दोस्तों, आज हम एक नए स्टॉक को लेके आपके सामने हूँ जो कि इसमें काफ़ी चर्चा में है इस स्टॉक मार्केट की फ़ील्ड्स में। स्टॉक का नाम आप देख ही रहे होंगे, रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। एक एक ये हॉस्पिटल सेक्टर का स्टॉक है और सबसे अच्छी बात ये क्या है, ये नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है, इस स्पेशलाइज़्ड फॉर द लाइक पीडियाट्रिक्स, यानी बच्चों के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स हैं, उस एरिया में ये स्पेशलाइज़्ड है। बहुत बड़ी चेन है, स्पेशली इन द साउथ इंडिया। इफ आई जस्ट थोड़ा सा नीचे ड्रिल कर इसको करता हूँ मैं। ठीक है, आप देखिए बहुत बड़ी चेन है, साउथ इंडिया की बहुत बड़ी चेन है एक्चुअली। अभी देखेंगे दिल्ली में इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। 15 इनके पास 15 हॉस्पिटल्स हैं। तकरीबन आज के टाइम पे इनके पास 1500 बेड्स हैं। इनका यदि आप इनका जो मॉडल है ना, पूरा बहुत ही प्यारा मॉडल है। ये किसी भी हॉस्पिटल को एक्वायर कर लेते हैं, देन दे कन्वर्ट दैट हॉस्पिटल बहुत ही स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देते हैं फॉर द किड्स, फॉर द चिल्ड्रंस एंड ऑल। तो वो उनका मॉडल है, ठीक है, और मॉडल सक्सेसफुल मॉडल है। दे हैव इम्प्लीमेंटेड दैट मॉडल इन आंध्र प्रदेश, हैदराबाद रीजन सक्सेसफुली, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड ऑल दीज स्टेट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इवन दिल्ली एनसीआर इनका पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है विच इज सक्सेसफुल। ठीक है, अभी वो करीबन 100 बेड्स का ही है। ठीक है, विशाखापट्टनम ऑल्सो दे रिसेंटली लॉन्च्ड, चेन्नई ऑल्सो दे लॉन्च्ड। अब इनका जो टारगेट है वो नॉर्थ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया को टारगेट करने का है। नॉर्थ इंडिया रीजन विल कवर दिस ऑल द राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड एंड ऑल द पार्ट्स। ठीक है, तो ऑन एंड ईस्ट विल कवर ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग द बंगाल एंड ऑल। तो ये इनका जो प्लान है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कर क्या रहा है स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम tickertip.in पे चलते हैं और tickertip.in पे इसको देखने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक अभी एक्चुअली कर क्या रहा है। और यदि आप इसको सेक्टर की पी देखेंगे तो 59.336 है। इसकी खुद की पी विच इज इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि ये स्टॉक अच्छा कर रहा है। और अब ये इसकी सेक्टर की पी कम है 36, बट इस स्टॉक का ये नेचर है कि जब से ये लॉन्च हुआ है, इसने शुरुआत में थोड़ा सा अपना, जब इसका आईपीओ आया था उसका थोड़ा सा एक डिप लिया था, बट आफ्टर दैट ये एक अच्छा ही परफॉर्मिंग स्टॉक है। इसने कभी किसी भी इन्वेस्टर्स का पैसे को ना फंसाया है, ना ही नहीं बहुत मतलब करेक्शन फेज में बहुत कम ही जाता है ये स्टॉक और लगातार परफॉर्म कर रहा है। उसका परफॉर्म करने का रीजन उसका मॉडल है, वो मैं आगे हम लोग जब उसकी बैलेंस शीट देखेंगे समझ में आएगा। सबसे पहले चलिए इसके हम फाइनेंशियली चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट ही चेक करते हैं। और बैलेंस शीट यदि मैं इसके 2014 में जाता हूँ तो 19 तक का डेटा है, चूंकि 19 के आसपास इसका आईपीओ आया था। ठीक, 19 में ये 550 करोड़ का इनका रेवेन्यू था टोटल। ठीक है, ये ड्यूरिंग कोविड के थोड़ा सा पहले की बात बोल सकते हो या ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली, उस टाइम आए हैं। ठीक है, और अब देखिए उनका विद इन 3-4 ईयर्स हम बोल सकते हैं उनका रेवेन्यू 1000 टच कर चुका है एंड दैट ईयर स्टिल नॉट एंडेड येट। ठीक है ना, और अभी भी ये जो साल है, अभी नवंबर ही चल रहा है, दिसंबर भी आया भी नहीं है, 2 महीने के पास है। और मेरा जो कैलकुलेशन है अराउंड 1200 के आसपास ये क्लोज करेगा। तो जस्ट इमेजिन कि जो कंपनी 3 साल पहले 550 के आसपास थी, उसने 3 से 4 साल में अपने को डबल रेवेन्यू वाइज डबल कर दिया है। दैट इट सेल्फ शोज द हाउ सक्सेसफुल मॉडल दे हैव और कितना बेहतरीन वो कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि रेवेन्यूज जिस साइड तरह से बढ़ता है तो उसका चीज़ आपको एबिटा में और पीबीटी में नेट इनकम में आएगी। हमसे मतलब कि नेट इनकम से रहता है कि भाई कोई कंपनी कमाएगी तभी वो लोगों को इन्वेस्टर्स को देगी। हम नेट इनकम को यदि देखें तो नेट इनकम 19 में इनकी 44 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, विच वॉज गुड 550 के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन आज यदि आप ये देखें तो 150 करोड़ के आसपास, यानी वो भी 3 गुने से ज्यादा बढ़ गई है। आपका रेवेन्यू डबल हुआ है। ठीक है, बट इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है बिकॉज ऑफ दैट मॉडल उसको ऑप्टिमाइज करते जा रहे हैं, इनका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 3 गुना हो गया, उससे ज्यादा। ठीक है, तो दीज थिंग्स शोज कि जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनका बोर्ड है, हाउ शार्प दे आर एंड हाउ कॉन्फिडेंट दे हैव, कॉन्फिडेंस दे हैव दे ऑन देयर मॉडल। और वो उनके फ्यूचर प्लान्स जो कितने सॉलिड है, वो कितने प्लानिंग के साथ में किसी फील्ड में, जैसे एनसीआर में उनको आना था, दे हैव प्लान्ड इट एनसीआर अराउंड 3 इयर्स बैक। ठीक है, उसके बाद उन्होंने चीजों का एनालाइज किया, फिर 3 साल प्लान करने के बाद उन्होंने एनसीआर में कदम रखा। उसके पहले वो चेन्नई भी चले गए, चेन्नई वाज आल्सो सेम थिंग कि उन्होंने बहुत सारा प्लानिंग उसके पीछे की थी। तो एक पूरे एक प्लान के साथ ही हॉस्पिटल चल रहा है और इनका टारगेट अगले 5 साल में 1500 बेड से, जो इनके सारे मिला के 15 हॉस्पिटल्स में
तकरीबन 1500-1600 बेड्स हैं बच्चों के लिए, वो ये बढ़ा के तकरीबन 2500 से 3000 के बीच में ले जाने का इनका टारगेट है, कि उसमें लेके जाएँगे, ठीक है? व्हिच इज़ वेरी एम्बिशियस टारगेट और ये अचीव कर लेंगे बिकॉज़ 2 से 3 साल पहले जब उन्होंने लॉन्च किया था, तब भी इन्होंने यही चीज़ बोली थी एंड दे हैव अचीव्ड इट। तो उससे कॉन्फिडेंस भी है और जो इनके प्लान्स हैं, यदि आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो उनका तो प्लान्स बहुत वेल एक्सप्लेन्ड है विद द डेट वाइज़, ठीक है? और इनकी रिसर्च रिपोर्ट भी आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे, तो वो बहुत ही प्लान्ड है। उस प्लान को देख के ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, इन्होंने हर चीज़ एवरी मंथ वाइज़, एवरी क्वार्टर वाइज़ प्लान कर रखी है एंड दे आर गोइंग विद दैट। इवन यदि वो थोड़ा-सा डेविएट होते भी हैं, तो भी वो टारगेट्स के आस-पास ही रहेंगे, टारगेट्स के बहुत पीछे नहीं रहने वाले। दैट मीन्स कि वो अपने ट्रैक पे हैं भाई, आगे-पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है बट दे आर गुड इन द पोजीशन। और ये सब जो चीज़ें अच्छी हैं, वो आपके स्टॉक के चार्ट पे भी आपको दिखेंगे। अब हम टेक्निकल, हमने फंडामेंटल कर लिए, फंडामेंटली दिस स्टॉक लुक्स गुड। हम इस टेक्निकल करने के लिए काइट पे चलते हैं और काइट पे देखते हैं ये स्टॉक अभी कर क्या रहा है। देखिए मैंने स्टॉक ऑलरेडी लोड करके रखा हुआ है रेनबो को। अब देखिए स्टॉक ने अभी किया क्या है। यदि मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ तो आप देखेंगे ये लॉन्च यहाँ के आसपास हुआ है, ठीक है? यहाँ से इसकी कैंडल, इसमें डेटा इसके पास है। अब यहाँ से होने के बाद ये एक रेंज में फंसा था, ठीक है? मैं एक लाइन खींचूं सो दैट आपको भी थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए, ये लाइन थी और मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, इट विल बी इजी फॉर एवरीवन। इसको मैं कर देता हूँ ये, ठीक है? अब इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, जैसे ये लॉन्च हुआ इस रेंज में ये फंस गया, इस रेंज को तोड़ा उसने यहाँ पे, ठीक है? और इस रेंज को तोड़ा उसने कब? जब इस वॉल्यूम के साथ तोड़ा और उसका अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ये इसका पहला इवेंट था जो कि एक बड़ा इवेंट हुआ और उसके बाद वो एक प्राइस जोन से निकला तकरीबन 523 के आसपास और 808 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी एक अच्छा मूव दिया उसने बहुत ही कम टाइम में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक चीज और, अब दूसरा इवेंट यहाँ पे हैपन हुआ है। अब देखिए ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड की जो इसकी ट्रेंड लाइन यदि मैं खींचूं तो इसको रिस्पेक्ट कर रहा था, हर बार रेजिस्टेंस ले रहा था। डाउन ट्रेंड में भी आप देखिए, डाउन साइड भी आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एज ए सपोर्ट ले रहा था और इसी के, इन्हीं दोनों के बीच में ऊपर ट्रेंड कर रहा था, ठीक है? लेकिन अभी एक फिर से घटना घटी, एक इंसिडेंट फिर से हुआ, एक इवेंट फिर से हुआ। इवेंट विल बी बेटर वर्ड कि अप ट्रेंड में इवेंट यूज करते हैं। यहाँ पे एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है? और इस तरह की चीजें जब होती है ना, जब इस तरह की कैंडल बन रही है, दैट मीन्स कि इसमें बड़ा आदमी आया हुआ है, कोई बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। वही ऑलरेडी ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड में है और अचानक से यदि वो डिसरप्ट करके पूरे एक रेजिस्टेंस को डिसरप्ट करके बड़ी कैंडल बनाता है और ऊपर निकलता है, इसका मतलब उसमें कुछ लोग बड़े, इस तरह की जो कैंडल वॉल्यूम्स की होती हैं, एक वो रिटेल इन्वेस्टर्स की नहीं होती हैं, वो एक बड़े इन्वेस्टर्स की होती हैं। तो दैट इटसेल्फ शोज कि इसमें बड़े लोग एंटर कर रहे हैं और जो बड़े लोग जब आते हैं, यानी स्मार्ट इन्वेस्टर्स जब आते हैं, सही सही वर्ड इसका स्मार्ट इन्वेस्टर्स होगा, तो वो एक बहुत बड़े हॉर्चन के साथ आते हैं, बहुत बड़े प्लानिंग के साथ आते हैं, 5 साल 10 साल के हिसाब से आते हैं वो। और वो 10x 2x 5x इस x के हिसाब से आते हैं, मतलब कितने गुने के हिसाब से आते हैं, परसेंटेज के लिए नहीं आते हैं। इस स्टॉक का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग है भी, और जिस तरह की इसकी प्लानिंग है, इसकी बैलेंस शीट जो दिख रही है, जिसके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और टेक्निकल वाइज भी ये स्टॉक ने बहुत अच्छा कर रहा है, फंडामेंटली भी बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। बेस्ट देखा जाए तो अभी हॉस्पिटल सेक्टर का ये बहुत ही रिसेंट का बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसको चुन सकते हैं। इसका टारगेट वगैरह बताने के पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है और मैं अपने मतलब जॉब वगैरह से जो टाइम मिलता है उसमें थोड़ा सा अपनी नॉलेज के हिसाब से एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी सीख सकें। इसको केवल और केवल एजुकेशन पर्सपेक्टिव में लीजिएगा, रिकमेंडेशन लेके मत लीजिएगा, ठीक है? देखिए इसका टारगेट जो है ना, फर्स्ट टारगेट जो यहाँ से मुझे दिख रहा है वो तकरीबन 1200 साढ़े 1200 के आसपास का है, इमीडिएट जो टारगेट है, ठीक है? मैं आपको चलिए एक और थोड़ा सा अपसाइड दे देता हूँ, 1300 से 1500 का बीच में आप रख लीजिए, 1 ईयर का टारगेट है, ठीक है? 1 ईयर टू 1.2 के हिसाब से ये उसको टच कर देगा, 1300 से 1500, यानी 200 का रेंज इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये हॉस्पिटल सेक्टर है। इन केस कभी-कभी होता है ना, ऑक्यूपेंसी किसी हॉस्पिटल्स में कम हो जाती है, तो दीज थिंग्स हैपन, तो इसलिए वो रेंज लेके जा रहा हूँ, ठीक है? और जो उसका उसका जो सेकंड टारगेट इसका होगा वो तकरीबन 2000 के आसपास का है, ठीक है? लेकिन उसको 2.2 ईयर्स से 2.5 ईयर्स
हम उसको बोल सकते हैं कि इसके हिसाब से वो टच करेगा। 2.5 साल तक में 2 से 2.5 साल के बीच में सेकंड टारगेट टच करेगा और 1 ईयर टू 1 एंड हाफ ईयर के बीच में ये इसका 1300 से 1500 का जो टारगेट है वो टच कर जाएगा। ठीक, तो ये दोनों टारगेट थे और ये पूरा वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से। थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनिस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनिस्टिंग एके के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।